नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के एडीओ एग्जाम में हुए धांधली कदाचार का जितना भी मामला था उसकी जांच ईओयू करेगी। आपको बता दें कि इस एग्जाम से में गड़बड़ी से संबंधित 8 एफआईआर दर्ज हुए हैं बिहार के 5 जिलों में। ये जिले हैं, आपको बता दें, मुंगेर, नालंदा, बेगूसराय, वैशाली और गया। 38 लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है और एक नया चीटिंग का जो है वो मॉड्यूल बिहार में इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि बायोमेट्रिक मॉड्यूल है। ये यानी कि अभी तक जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहा है उसके मुताबिक ये गड़बड़ी या धांधली सभी के लिए नहीं था, चुनिंदा लोगों के लिए था। और इसमें एक संगठित गिरोह जो है वो काम कर रहा था, इसकी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स का इशारा है। ईओयू की जांच में भी ये बातें सामने आ रही है और इस गिरोह के बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये सारे गिरोह जो है इंटरकनेक्टेड हैं। और बताएं, इससे पहले जो गड़बड़ियां हुई उसमें हुआ कि पेपर लीक हो गया, या फिर देखा जाता था कि अब टीआरडी 3 में ही आपने देखा होगा कि मैरिज हॉल बुक किया गया, वहां पर क्वेश्चन के आंसर अटवाए गए और अगले दिन जो है सभी को परीक्षा सेंटर पर पहुंचा दिया गया या कोशिश की गई। और छात्रों का तो कहना होता है कि जो पकड़े जाते हैं वो सामने आते हैं, लेकिन जो नहीं पकड़े जाते हैं उसमें बहुत लोग शामिल होते हैं। और बिहार में परीक्षा माफिया काफी सक्रिय है। अब ये छुपने छुपाने वाली बात नहीं है। बिहार के हर एक परीक्षा में, अब समझिए 68 सीट के लिए एग्जाम हुआ बीपीएससी का, वो जो वेस्ट मैनेजमेंट का, उसमें भी खेल कर दिया गया। और बायोमेट्रिक फॉर्मूला जो है वो अपनाया गया है माफियाओं के द्वारा। अब देखिए कि मैं बता दूं कि जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिलती है कि बीपीएससी बहुत ज्यादा परेशान है इसको लेकर, क्योंकि कुछ भी हो प्रश्न तो बीपीएससी पर ही उठता है या फिर आरोप बीपीएससी पर ही लगता है, क्योंकि उनके ही परीक्षा में ये कदाचार हुआ है। और बताएं आपको हम कि ये खबरें आ रही हैं कि जिस बायोमेट्रिक कंपनी को ठेका दिया गया था उसे एनटीए ने ब्लैकलिस्टेड किया था। तो इस पर जो है सोर्सेस के हवाले से जो हमें जवाब मिला, ये सोर्सेस के हवाले से हम नहीं कह रहे हैं, कि देखिए कि जिस बायोमेट्रिक वालों ने खेल किया है और इसका हमें बहुत अफसोस है, दुख है और इन्हें दंड मिलना चाहिए। जांच चल रहा है, इन्हें दंड मिलेगा। लेकिन जो मेरी बात हुई उसमें यह कहा गया कि आप एनटीए में देखिएगा कि उनको 1 साल के लिए बैन किया गया। ऐसा नहीं है कि धांधली के आरोप में ऐसा किया गया है। बैन जो है वो काम सही से नहीं कर पाने या अन्य गड़बड़ियों की वजह से भी होता है। ऐसा नहीं है कि केवल वो पेपर लीक में संलिप्त है। अगर पेपर लीक या ऐसे में संलिप्त रहते तो 1 साल के लिए बैन नहीं किया जाता, ब्लैक लिस्टेड किया जाता। और हमारे टेंडर के बाद ये फैसला लिया गया और ये बातें स्वीकार की जा रही हैं कि कुछ भी हो, लेकिन अब चूंकि ये संबद्ध था परीक्षा से और इनके द्वारा गड़बड़ी की गई तो बहुत ही परेशान है लोग। कि लाख हम लोगों ने प्रयास किया और कहीं से भी अभी पेपर लीक की सूचना नहीं मिली है। और आप सुनते भी होंगे समय समय पर समाचार पत्रों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता है कि 4-5 तरह के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सभी को एग्जामिनेशन सेंटर पे भेजा जाता है और एग्जाम शुरू होने से 2 घंटे पहले बताया जाता है कि किस प्रश्न को यूज करना है। और अभी तक जो है वो एग्जामिनेशन पेपर लीक का बात नहीं आया है। हाँ, ये सुविधा जो है वो बायोमेट्रिक कर्मियों के माध्यम से अलग अलग जगहों पर जो है जो छात्र सेटिंग करवाए होंगे उन्हें ये सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश की गई। मुंगेर में आपने देखा होगा, खबरें निकल के आई कि 20 से 22 लाख रुपए जो हैं वो पर कैंडिडेट लिए गए। और ईओयू का जांच चल रहा है
संगठित अपराध की तरफ जो है वो इशारा हो रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये जानना कि आखिर ये मॉड्यूल जो है वो किन किन जिलों में सक्रिय था और क्या ये अभी तक जो पकड़े गए हैं ये हाथी के दांत हैं, जो दिखाने वाले होते हैं वही दांत हैं, जो खाने वाले दांत जो हैं वो अभी पता ही नहीं चल पाया है। ये सबसे बड़ा चुनौती होगा ईओयू के सामने। और देखिए कि मीडिया रिपोर्ट्स आ रहा है, जो समाचार पत्रों में दे रहा है कि एसपी साहब जो ईओयू के हैं उन्होंने बीपीएससी से भी सवाल जवाब किए हैं। और हमने पहले से ही आपको बताया था कि चूंकि अब मामला पूरा ईओयू के जांच के हवाले है, तो परीक्षा की प्रक्रिया कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में ईओयू के द्वारा जानकारी जरूर ली जाएगी, ताकि लूप होल्स का पता लगाया जा सके कि आखिर कैसे माफियाओं ने इसमें सेंधमारी करने की कोशिश की। तो बताएं आपको हम कि बायोमेट्रिक फार्मूला जो है वो नया निकल के सामने आया है और अभी बीपीएससी के द्वारा 71वीं मेंस का एग्जाम लिया जा रहा। और बताएं आपको हम कि इसमें जो एडीओ के लिए जो बायोमेट्रिक कंपनी को रखा गया था उसको बाहर कर दिया गया है, उसको इस एग्जाम में सेवा नहीं दी गई है और उसका ब्लैक लिस्टेड बीपीएससी के द्वारा होना अब पक्का है एकदम, क्योंकि ऑलरेडी 71वीं को लेकर जो है बीपीएससी उन पर पेनल्टी कर चुका है और एडीओ में जो खेल हुआ है, तो ऐसे में अब उस कंपनी का बीपीएससी के द्वारा टाटा बाय बाय कर देना जो है एकदम से पक्का हो गया है। और बताएं आपको हम कि ईओयू के द्वारा जो है वो अब कंपनी के इतिहास को भी, बायोमेट्रिक कंपनी जो है उसके इतिहास को भी खंगाला जा रहा है और इसमें देखा जाएगा कि आखिर बिहार के परीक्षा केंद्रों के लिए ऑपरेटरों की बहाली कैसे की गई। अब मुंगेर को लेकर ही मीडिया रिपोर्ट्स आई कि कोचिंग संस्थानों से मदद ली गई। अब कोचिंग संस्थानों से जानबूझ के मदद ली गई, क्या उद्देश्य था कि इसी बहाने हम जो माफियाओं के जो गुर्गे होते हैं उनको हम ऑपरेटर के रूप में बहाल कर दें। अब देखिए कि जो वेस्ट मैनेजमेंट के एग्जाम में एक लड़की पकड़ी गई, अंशु प्रिया, वो चीटिंग के लिए ही उसको हायर किया गया था। तो अब इसमें देखने वाली बात है कि क्या चुनाव करने में ये पता नहीं चला, अनजाने में बायोमेट्रिक कंपनी के द्वारा जो है वो वैसे लोगों को बहाल कर दिया गया जो कि पेपर लीक कराने में या पेपर में गड़बड़ी कराने में की मंशा रखते थे, या फिर ये पूरी तरह से सोची समझी साजिश के तहत ऐसा किया गया। इसमें कौन शामिल था? जिला लेवल का जो बायोमेट्रिक ऑपरेटर कंपनी के जो अधिकारी होते हैं वो हैं, राज्य लेवल के हैं, या फिर ऊपर से ही सारा खेल तय किया गया था? ये अब जांच का विषय है, जांच इस दिशा में हो रहा है जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक। तो बताएं आपको हम कि ये मॉड्यूल जब से सामने आया है अब एकदम जरूरी हो गया है सभी आयोग के लिए, परीक्षा लेने वाली संस्थाओं के लिए, कि वो निश्चित करे कि जो भी काम आप आउटसोर्स कराते हैं उसके एक एक कर्मियों का पहले से बायोडाटा आपके पास हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो। यानी कि ऐसा नहीं कि वो काम आप आउटसोर्स करने वाले कंपनी को छोड़ के भूल गए। अब हर एक चीज आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो भी परीक्षा माफिया इसमें संलिप्त मिलते हैं उनको सजा सिर्फ कानूनी लेवल पर ही नहीं बल्कि उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, उनके द्वारा इकट्ठा की गई संपत्ति पर बुलडोजर चलना चाहिए। ये मान लिया जाना चाहिए कि ये अब तक जो भी कमाई किए हैं वो इसी तरह के पेपर लीक या फिर गड़बड़ी करके कमाई किए हैं। जब तक उन्हें धन की हानि नहीं की जाएगी उनके साथ, उनके आर्थिक साम्राज्य को जब तक नेस्तनाबूद नहीं किया जाएगा, ये नहीं रुकने वाला है। क्या होगा? पकड़े जाएंगे, 1.5-2 महीना जेल में रहेंगे, बेल हो जाएगा, उसके बाद मामला ठंडा,
कोई नहीं पूछने जाता है कि आगे कब सुनवाई होगा, आगे कब डेट आ रहा है, और वो लोग एक तरह से लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं। डर गिरफ्तारी का खत्म हो जाता है और बढ़ चढ़ के इस काम में लग जाते हैं। हर एक चीज सुनिश्चित किया जाए। अगर किसी सरकारी कर्मी की भूमिका आती है, उसके भी घर को जो है वो जब्त किया जाए, बुलडोजर चढ़ाया जाए। जब तक आप उसके बनाए गए संपत्ति, जब तक ये पता नहीं चलेगा कि अगर हम पेपर लीक करवाते हैं, संपत्ति बनाते हैं और उसको जो है बुलडोज कर दिया जाएगा, तब कोई नहीं काम करेगा, ये नहीं करना चाहेगा। लेकिन ये 1 महीने का जेल और उसके बाद बेल का जो खेल होता है, उससे परीक्षा माफिया डरने वाले नहीं है। जितने लोग भी पकड़े जाते हैं, जो प्रूफ हो जाता है कि हाँ इन्होंने पेपर लीक में काम किया है, पूरे सोचे समझी साजिश के तहत किया है, उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए, उनकी गाड़ियों को, उनकी संपत्ति को जब्त कर लेना चाहिए सरकार को। तभी परीक्षा माफिया डरेंगे, वरना वो कुछ नहीं होने वाला। पकड़े जाएंगे, महीना 2 महीना में बेल मिल जाएगा और पिछला मामला को कोई याद भी नहीं रखता है। आप देख लेना 67वीं पेपर लीक में जो लोग पकड़े गए उनके साथ क्या हुआ। सारे लोग निकल गए और हर एक परीक्षा लीक में हम लोग यही देखते हैं कि उस समय हो हल्ला होता है, गिरफ्तारी होता है, महीना 1.5 महीना सब बाद सबको जो है बेल मिल जाता है और मामला रफा दफा। तो सरकार को परीक्षा लेने में इतना पैसा लगता है, उसका नुकसान होता है, इनके द्वारा नुकसान किया जाता है, लाखों छात्रों के मेहनत के साथ खिलवाड़ किया जाता है। उसके लिए ये कड़े प्रावधान जरूरी हैं। बुलडोजर केवल अतिक्रमण करने वालों के ऊपर ही नहीं चलना चाहिए, इन जैसे माफियाओं के घर के ऊपर भी चलना चाहिए, इनकी संपत्ति के ऊपर भी चलना चाहिए। तो चलिए देखिए, 1 हफ्ता हो गया ईओयू को जांच करते हुए और 38 लोग अभी तक गिरफ्तार हुए हैं। और ईओयू पेपर एईडीओ से संबंधित जो भी मामला बिहार में होगा, सबकी जांच उनके द्वारा ही की जाएगी। और बायोमेट्रिक फॉर्मूला जो है इसमें उपयोग किया गया है और यह भी जांचना जरूरी है कि ये फॉर्मूला कहाँ कहाँ किन किन जिलों में उपयोग किया गया, कहाँ कहाँ ये हिट हुआ। सारे लोग को पकड़ने की जरूरत है और उनके साथ कड़ा जो है वो रुख अख्तियार करने की जरूरत है। तो चलिए देखिए अब क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।